औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि बेटा आप लोगों को सबको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियाँ अनाउंस की गई हैं, तो अब हम इंशाल्लाह ताला जब तक दोबारा से कॉलेजेस रीओपन नहीं हो जाते, हम इंशाल्लाह ऑनलाइन सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ था। बेटा हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन, आप सब लोगों को मालूम है कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे थे, तो मैं दोबारा से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर को ही शुरू करता हूँ। इंशाल्लाह हम वहीं से कंटिन्यू रहेंगे और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप जो है इसको इंशाल्लाह ताला क्लियर कर लोगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? BRS शॉर्ट फॉर्म। डेफिनेशन क्या है जी इसकी? रिकंसाइल अकाउंट स्टेटमेंट विद बैंक स्टेटमेंट is called बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट को कैश बुक भी कहते हैं और बैंक स्टेटमेंट को पासबुक भी कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए जैसे मेरा बैंक में एक अकाउंट है या आपका अकाउंट है, जो बैंक में पैसा हमने जमा करवाया और जो बैंक से पैसा निकलवाया, जब हम बैंक से स्टेटमेंट मंगवाएंगे तो दोनों स्टेटमेंट का बैलेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर फ़र्क आ रहा होगा तो क्या करेंगे? हम दोनों स्टेटमेंट को सामने रख के बैठ जाएंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। यही दोनों स्टेटमेंट को आमने सामने रख कर इसको चेक करने के अमल को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, आप ऐसा नहीं करते, लेकिन बिजनेस कंसर्न्स ऐसा ही करती हैं क्योंकि उनके बहुत से अकाउंट्स चल रहे होते हैं। अच्छा बेटा, अकाउंट स्टेटमेंट जो अकाउंटेंट बनाता है या कस्टमर बनाता है, यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ, अकाउंट स्टेटमेंट कस्टमर प्रिपेयर करता है या अकाउंटेंट कंपनी में बैठा प्रिपेयर करता है इसको, या अकाउंटेंट। अकाउंट स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्या होता है जी? डेबिट होता है। और बैंक स्टेटमेंट या पासबुक कौन बनाता है? ये बैंकर बनाता है। और इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? हमेशा क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म CR क्रेडिट होता है। ठीक है बेटा, इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। बैंकर बनाता है इसको, अकाउंटेंट या कस्टमर बनाता है। अच्छा, फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? ये भी कस्टमर या अकाउंटेंट बनाता है। अब समझिए, देखें, बैंक में बैंक स्टेटमेंट बनी और अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटेंट ने या कस्टमर ने बनाई।
फिर उसके बाद मंथ एंड पर या आफ्टर 2 मंथ या वीकली बेसिस पर ये जो अकाउंटेंट है, ये जो कस्टमर है, बैंक से जब बैंक की स्टेटमेंट मंगवाएगा, उस स्टेटमेंट में बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट स्टेटमेंट में जब फ़र्क आ रहा होगा, इसी फ़र्क को ख़त्म करने के लिए ये कस्टमर या अकाउंटेंट ये अकाउंट स्टेटमेंट बनाता है, वही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा। ठीक है बेटा, ये तो हमने देख लिया, इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। अब हम देखते हैं कि क्यों इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट और क्यों इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ABC एक कंपनी है। ABC कंपनी ने HBL में अपना अकाउंट ओपन करवा लिया। ABC कंपनी ने जब HBL में अपना अकाउंट ओपन करवाया तो इसने इसको एक अकाउंट टाइटल दिया। अकाउंट टाइटल, क्या अकाउंट टाइटल दिया HBL ने? ABC कंपनी और साथ ही इसका एक अकाउंट नंबर इसको अलॉट कर दिया। अज्यूम करते हैं ये इस तरह से, ये नंबर है 00925338, ये नंबर अलॉट कर दिया। अब HBL में ABC कंपनी का ये अकाउंट बन गया और ABC कंपनी में बैठा जो अकाउंटेंट है उसने भी एक अकाउंट ओपन कर लिया HBL। उसने अकाउंट टाइटल दिया HBL और वही सेम अकाउंट नंबर इसने अपने पास लिख लिया 00925338। अब देखें यहाँ जो स्टेटमेंट बन रही है वो कौन सी स्टेटमेंट है? बैंक स्टेटमेंट। और यहाँ जो स्टेटमेंट बन रही है वो स्टेटमेंट है अकाउंट स्टेटमेंट। अभी देखें ABC कंपनी ने HBL में 10,000 रुपया जमा करवाया, तो ABC कंपनी से 10,000 जा रहा है कैश, तो ये कैश करेगी क्रेडिट कितना? 10,000। और वजह क्या होगी? HBL बैंक, तो ये बैंक को कर देगी डेबिट। इसी तरह से बैंक के पास 10,000 आया है, इसके पास कैश आ रहा है, ये कहेगी कैश डेबिट 10,000। और ABC कंपनी से आ रहा है तो ABC कंपनी क्या कर देगी? क्रेडिट 10,000। अब आप ये चीज़ देखें कि ABC कंपनी मतलब अकाउंट स्टेटमेंट में बैंक क्या हो रहा है? जब बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो बैंक हो रहा है डेबिट, और यहाँ पर ABC कंपनी क्या हो रही है जी? क्रेडिट हो रही है। तो इस लिहाज से जब बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो बैंक हमें क्रेडिट करता है, हम बैंक को डेबिट करते हैं। अगर 10,000 आपका अकाउंट में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब 10,000 आपका क्रेडिट पड़ा हुआ है, जबकि अकाउंट स्टेटमेंट में वही 10,000 डेबिट होगा। ठीक है जी, ये इसकी बेसिक्स हैं।
ये HBL लिमिटेड जैसे हमने एग्जांपल से सीखा, ठीक है जी। अब हम इसमें ये देखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट में कौन से आइटम आते हैं और अकाउंट स्टेटमेंट में कौन से आइटम आते हैं। बेटा ये चीज़ हमें समझ आ गई तो हमारे लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझना आसान होगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखें, रिकंसाइल अकाउंट स्टेटमेंट विद बैंक स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट का दूसरा नाम कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम पासबुक। अकाउंट स्टेटमेंट का बैलेंस डेबिट होता है और कैश बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये हमने डिटेल से समझ लिया, ठीक है। क्यों क्रेडिट होता है, क्यों डेबिट होता है, वो हमने देखा। जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक हमें क्या करता है, क्रेडिट, और हम बैंक को क्या करते हैं जी, डेबिट करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं बेटा कि अकाउंट स्टेटमेंट में कौन से आइटम आते हैं और बैंक स्टेटमेंट में कौन से आइटम आते हैं। बैंक स्टेटमेंट में दो ही आइटम आते हैं, ठीक है जी। एक ऐड होता है और एक लेस होता है। ऐड होने वाले आइटम का नाम है डिपॉजिट इन ट्रांजिट या अनक्रेडिटेड। डिपॉजिट इन ट्रांजिट या अनक्रेडिटेड। और लेस होने वाले आइटम का नाम होता है आउटस्टैंडिंग या अनप्रेजेंट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट या अनक्रेडिटेड ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग या अनप्रेजेंटेड या अनइशूड चेक लेस होता है। ये क्यों ऐड होता है, क्यों लेस होता है, इसके बिहाइंड अब हम लॉजिक समझेंगे कि क्यों ये हमेशा ऐड किया जाता है और क्यों इसको लेस करते हैं। अब देखें, डिपॉजिट इन ट्रांजिट बेसिकली ये ऐड होने से रह गया होता है। आउटस्टैंडिंग अनप्रेजेंटेड ये लेस होने से रह गया होता है, बैंक स्टेटमेंट पहले आ जाती है। देखें, फ्राइडे वाले दिन 10 बजे बैंक ने आपको स्टेटमेंट भेज दी जो कि सैटरडे वाले दिन आपके पास पहुंची। तो वजह से समझेंगे, बैंक ने फ्राइडे वाले दिन बैंक स्टेटमेंट आपको भेजी जो कि सैटरडे वाले दिन आपके पास पहुंची। आपने फ्राइडे को शाम 4 बजे बैंक में कस्टमर को 10,000 किसी पीएन को भेज दिया, 10,000 जमा करवा के आ जाओ। वो 4 बजे गया, ठीक फ्राइडे 4 बजे वो बैंक में जमा करवा के आ गया 10,000। अब आप मुझे ये बताएं कि बैंक ने फ्राइडे को जो स्टेटमेंट भेजी थी, क्या उसमें ये 10,000 जमा होगा जो आपने 4 बजे जमा करवाया? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके पैसे जमा होने से पहले बैंक ने आपको भेज दी है। लेकिन जब आप अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट निकालेंगे तो उसमें देखेंगे ये 10,000 है, बैंक ने जो स्टेटमेंट भेजी है उसमें ये 10,000 नहीं होगा। तो आप बैंक से वेरीफाई करने के बाद 10,000 को बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने किसी को पेमेंट करनी थी, आपने उसको चेक दिया, ठीक 4 बजे उस बंदे ने जाके चेक को कैश नहीं करवाया या करवा लिया, दोनों सूरतों में बैंक आपको स्टेटमेंट चूँकि 10 बजे भेज चुका है तो आपके अकाउंट से वो माइनस नहीं होगी, तो आप उसको माइनस कर लोगे। तो ये दोनों
ऐड और लेस कौन करता है, कस्टमर या अकाउंटेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अकाउंट स्टेटमेंट के आइटम्स को तफसील से समझेंगे, इनको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, फिर अकाउंट स्टेटमेंट के आइटम को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।